हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अनुपात समानुपात के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के स्पेशली समानुपात के बारे में चर्चा की थी, उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अनुपात से रिलेटेड सब कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई का आनंद ले सके घर बैठे। आइए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो का। अनुपात का पहला टाइप कुछ इस तरीके से होता है। आपके सामने दिया जाता है कि यदि 2a बराबर 3b हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। ये शुरुआत है बंधु, दो गो से कर रहा है, आगे चल के 3, 4, 5 कितने भी मतलब ऐड कर सकता है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। पहले इस पर एक टॉपिक बताया जाता था कि बराबर में के मान लीजिए, उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस करिए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हम तो वैसे भी बिहार बोर्ड वाले हैं नहीं कि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैट्रिक इंटर की तैयारी कर रहे हैं। हम हैं कंपटीशन वाले, हमारे पास ऑप्शंस मिलते हैं डायरेक्ट उड़ाने वाले। तो देखें करना क्या है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप जो भी लेटर्स लिखे गए हैं ना उनको अनुपात में तोड़िए। मतलब जैसे आपसे पूछा गया, जो पूछा गया वही वाला चुपचाप लिखिए, a अनुपात b बराबर। आगे क्या करना है, कुछ खास नहीं। जो भी नंबर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं इनको उलट उलट करके रख लीजिए, पलट पलट करके रख दीजिए आप। अब पलट के रखने का मतलब ये होता है ना, दो प्रकार से पलटे जाते हैं। अब हालांकि ये दोनों प्रकार हर जगह लागू नहीं होते, तो हम आपको एक ब्रह्मास्त्र पहले बता रहे हैं लास्ट में। मतलब जब टाइप वा लास्ट करेंगे तो आपको वो भी यूनिक वा बताएंगे। हालांकि साथ ही साथ सोच रहे हैं कि अब दूगो वाला है तो ये भी बताते चले, बेहतर रहेगा। फिर भी हालांकि समझिए क्या करना है, आपको उल्टा कर करके रख लेना है। अब उल्टा दो तरीकों से कहने का मतलब ये है कि एक ये 2 है तो इसका पलटने पर 1/2 करना, 3 को ये पलट कर 1/3 करना, ये प्रोसेस हो गया। अगर 2 ये गो है तो एक और भी हो जाता है कि आगे वाला पीछे है, पीछे वाला आगे करना। हालांकि आप उसी को समझिए ऐसे पलटने वाला। दैट मीन्स ये कि जो 2 लिखा था इसको 1/2 कर देना, और जो 3 लिखा था इसको 1/3 कर देना। यहां से कुछ खास नहीं है बंधु, एक ही काम करना है, इनका एलसीएम आप निकालिए। ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, वैसे 2 है तो क्रॉस करके भी हो सकता है। इनका एलसीएम निकालिए तो 6 आएगा। 6 आने के बाद 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता है तो 3 एकम 3 आपका हो जाएगा। और ये 2 बार में आता है तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा। एक सेकेंड मर करवे, ये थोड़ा इति हो गया है। ये आपका 2 3 यहाँ 6 यानी कि 3 एकम 3 हो जाएगा और वो 2 एकम 2 हो गया। दैट मीन्स ये हुआ कि आपका आंसर जो हुआ वो 3 अनुपात 2 हो गया। ज्यादा झोल झाल इसमें करना नहीं है। एक और सवाल इसी पर देखते हैं। एक और सवाल मान लेते हैं कि 3 नामों वाला दे दे तो क्या करेंगे। जैसे बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। क्या करना है, सेम सिमिलर वही काम जो आपसे सवाल क्या पूछा गया, अनुपात ना पूछा गया है। अनुपात ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे, a अनुपात b अनुपात c बराबर, और इनको पलट पलट के रख देंगे। जैसे 1/2, 1/3, और ये हो गया आपका 1/4। देन निकालेंगे लघुत्तम, और लघुत्तम निकाल करके अपना वही प्रोसेस जो बचपन में हम जोड़ घटाव में किया करते थे। बशर्ते यही काम करना है कि हम जोड़ घटाव का सिंबल नहीं डालेंगे, रेशियो है रेशियो का सिंबल डालेंगे, अपना आंसर लाएंगे। जैसे लघुत्तम आपका 12, तो 2 के पहाड़ा में 12 कई बार में 6 बार में, और 6 एकम 6 मतलब वही रह जाएगा। ये 4 बार में आएगा तो 4 एकम 4, 4 के पहाड़ा में 3 बार में आएगा तो 3 एकम 3। मतलब हमारा आंसर कितना हुआ, जो अनुपात आया हुआ 6 4 3। ये एलसीएम से कोई लास्ट में कोई मतलब ही नहीं रह रहा है, ये क्योंकि तीनों के बटा में है। अगर आप सेपरेटली लिखेंगे तो तीनों में आएगा, कट जाएगा, तो इससे कोई खास लेना देना नहीं है। एक और सवाल इसी पर, एक और सवाल मान लेते हैं बार बटा में कुछ करके दे दिया जाए। 2/3, 3/2, 4/5, जो भी है कुछ भी करके लिखिए ना, क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है। सिंपल वही बंधु, इसके पहले कुछ ना होने पर हमने एक समझा था, अगली बार तो खुद ब खुद ये सवाल दिया हुआ है। आराम से बस पलटने का केवल काम करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। पलटिए तो 3/2, 2/3 और ये 5/4। यहाँ से क्या एलसीएम निकालेंगे और डायरेक्ट उड़ जाएंगे। 4 3 और 2 का एलसीएम अबरी बार फिर से 12, तो 2 छक्का 12, 6 बार में आया ना,
ऊपर गुना होकर 6 तिया 18 हो जाएगा। ये 3 चौका 12, 4 बार में आया तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये 4 तिया 12 3 बार में आया है तो 3 पाँचे 15 हो जाएगा। क्या दिमाग लगाना है? 18, 8, 15। अगर ये आपस में कटने लायक हो तीनों के तीनों ना तो कटाइए, वरना छोड़ दीजिए, खेल हो गया आपका इतने पर। तो दिमाग लगाते रहना बंधु इस पर। एक आध और सवाल देखते हैं इसी सेम टाइप के। कई प्रकार के मतलब दे करके पूछे जाते हैं। इसी में कुछ कभी कभार परसेंटेज भी डाल के पूछा जाता है, कभी दशमलव डाल के पूछा जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? कभी वर्ड प्रॉब्लम में ही कह देगा कि इसका ए का 2 गुना बी का 3 गुना। मिलाते चलते हैं। ये पूरा आज खत्म करके मानेंगे आज। फिर से आते हैं दुई एगो वाला पर, क्योंकि दुई एगो वाला पूछता रहता है ना बंधु। यदि 2/3 a बराबर 4/5 b हो तो a अनुपात b बराबर क्या करना? वही सिमिलर काम, a अनुपात b लिखेंगे और पलटनिया मार देंगे अपना। 3/2, 5/4। एलसीएम निकाल के अपना उड़ जाएंगे। एलसीएम कितना आएगा बंधु? एलसीएम आएगा 8 अबरी बार, सॉरी 4, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है तो 4 एलसीएम रह जाएगा। 2 दूनी का 4 आया तो 3 दूनी 6 हो गया, और 4 एकम 4 एक के बार में आया, दैट मीन्स 5 एकम 5 ही रह जाएगा। मतलब हमारा आंसर 6:5 हो गया। प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? अगर होगा तो कमेंट कर दीजिए, आपसे संपर्क करेंगे। और ज़्यादा समस्या गंभीर हो तो मोबाइल नंबर कमेंट कर दीजिए, बात कर लेंगे हम आपसे, जो भी ज़्यादा समस्या होगी। सेम इसी में एक प्रकार से और, जैसे परसेंटेज वगैरह में डाल के पूछने लगे। यानी कि यदि ए का, अब एक बात और बंधु, यहाँ पे ABCD नाम XYZ PQR राम श्याम मोहन, इस सब से ज़्यादा परेशान नहीं होना है। वो सब क्या होता है, हमें मेन मैथ्स बनाना है। यदि A का 40% बराबर B का 60% हो तो A अनुपात B बराबर क्या होगा? देखिए क्या है, फिर से वही सिमिलर कहानी। A का माने गुना 40% माने बटा में 100 बराबर B का माने गुना 40% माने बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल। यहाँ पे को लॉजिक लगा लीजिए आप अपना कि अगर सब में परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब पहले ही। काहे ले झूठ मूठ का बटा में 100 लिखेंगे? लिखने के बाद का उखाड़ ले रहे हैं? तो 100 अपने में कटिए जा रहा है। तो जो 100 लिखने के बाद कट जा रहा है ना, पहले ही कटा दीजिए कि परसेंटेज है ये नहीं, मान लीजिए। क्या प्रॉब्लम? अगर सब में है तब, वरना लिखना पड़ेगा बंधु, ध्यान से। अब यहाँ से क्या है, आप चाहे तो इनको भी कटा सकते हैं, ना कटाने का मन है तो बादों में कटा सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसमें? ना कटाने का मन होगा तो बादे में कटा लीजिएगा, कोनो खास दिक्कत तो है नहीं। 20 से कटाते हैं, ये 2 बार में कट जाता है, और ये 20 से 3 बार में कट जाता है। तो क्या करना है, यहाँ से पलट दीजिए ना। अब पलटने का काम फिर से, अगर 2 गो हो ना तो ऐसे हूँ पलट देते हैं, मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है तो ऐसे कर देंगे, यो पलटना कहलाता है। और 2 गो से ज़्यादा तो ऐसे करिए, मुड़ी नीचे पैर ऊपर। 2 से ज़्यादा हो तो मुड़ी नीचे पैर ऊपर, या फिर जब जैसा तब तैसा। अभी हालांकि 2 गो वाला दिखाई दे रहा है तो मार दें ऐसा ही, ऐसे। यूँ तो पलटने ना कहलाता है। मार लीजिए अगली बार ऐसा ही, 3:2 हो जाएगा। कोई ज़्यादा समस्या लग रहा है? या फिर वैसे भी आते तो वही होता बंधु, 1/2 1/3 करके जाते ना, देन एलसीएम निकाल के वैसे ही कहानी होता। ध्यान से एक और इसी पर ले लीजिए, साथ ही साथ बेहतर रहेगा। यदि P का 25% बराबर Q का 40% हो तो P अनुपात Q बराबर क्या होगा? क्या करना है? वही सेम प्रोसेस, मार दे अगली बार परसेंटेज से परसेंटेज गायब ना। जब दोनों में परसेंटेज है तो काहे ले झूठ मूठ का लिखने जाइएगा, फालतू का टाइम बचेगा। 100 बनाने में समय तो लगता होगा ना, 2-4 सेकेंड, वो बचा लीजिए, कोनो दूसरा क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा जो थोड़ा हाई लेवल का होगा। एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं। क्या करना है इसका, P का 25 बराबर Q का 40, आराम से उड़ जाइए। 5 से अभी कटेगा ही 5 बार में, और ये वाला 8 बार में। बस अब का है, खेला कर दीजिए। 2 को फिर से है तो ऐसे ही पलट लेंगे, काहे लिए होने जाएंगे एलसीएम वाला मेथडवा में। एलसीएम वाला रखे हैं, थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन आएगा तो 3 वाला 4 वाला आएगा, तो टेंशन ना। एक आध और इसी पर, एक आध और बंधु, इसमें कुछ खास नहीं होता है, दिमाग लगा के रखना है। ये सब भी आर्मी के एग्जाम या डिफेंस के एग्जाम में पूछ दिया जाता है।
और हमारा एकदम टारगेट यही है कि हम हवा पानी ना बनाते हुए जो आपके एग्जाम में जेन्युइन क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में चर्चा करते चलें। अब पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। हर एक चैप्टर को एग्जाम से पहले हम अपलोड कर ही देंगे। अभी एग्जाम, वैसे भी एग्जाम का फिर से डेट कैंसिल हो चुका है आई थिंक, तो हम थोड़ा सा लापरवाह तो हम भी हो ही गए हैं। मान लीजिए 3-4 दिन हो गया आई थिंक वीडियो चढ़ाए हुए, और उसके बाद ये पहली वीडियो जा रही है। लापरवाह बंधु हालांकि नहीं हुए हैं। 16-16 घंटा मेरा क्लास होता है, और 16 घंटे के बाद ये 17वां घंटा मतलब थोड़ा रेस्ट करके करें या बैक टू बैक करें, जैसे भी करें। 17वां घंटा में आते तो हमारा वीडियो बनता है। अभी कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, 12 रात हो रहा है। अब कैमरा है वरना दिखाते आपको कि 12 बज रहा है, नेट 12 बज रहा है, रात के 12 बजे हैं। ध्यान से, जब लाइट जल रहा है तो दिखाई तो दे ही रहा होगा। तो यही है प्रॉब्लम। क्या करिए, अभी 11, साढ़े दस 11 बजे पढ़ा के आए एकेडमी से, मतलब उसके बाद अभी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा देखते हैं इसी में का दो और। यदि ए का 40% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/4 हो तो का यहाँ पे छूट गया, का के जो का लिखिए ना पहले, सी का 1/4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। मतलब इनका अनुपात बताने हैं। मतलब दो एगो में परसेंटेज लगा है, एगो में पॉइंट लगा है, एगो में बटा लगा है, तो हमें क्या परेशान होना है। लगैले है तो लगैले है, वो अपना लगैले, हम अपना लगा देंगे दिमाग। इसमें कुछ परेशानी हो लेनी है। ये 40 बटा में सही लिखना पड़ेगा बंधु, क्योंकि सब जगह परसेंटेज नहीं है। बी का ये 25, आप पॉइंटवा हटा दिए हैं तो बंधु का जाएगा, बटा में इसके भी 100 जाएगा। 2 अंकों पे पॉइंट लगा हुआ था तो 100 ही जाएगा ऑफकोर्स। उधर सी का 1/4। अब क्या करना, अपना खेल दिखा देना। यहाँ से कटाइए, थोड़ा सा कटा के छोटा कर लेते हैं। आपस में ही नहीं कटेगा बंधु। अभी नहीं कि 100 से 100 मार दीजिए, तीनों कटेगा तभी कटा पाइएगा आप। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वरना आपस ही कटा सकते हैं। आप आपस में कटा सकते हैं। आपस में मतलब ये 40-100 को अपने में कटा लीजिए, 25-100 को अपने में कटाइए, उधर कुछ कट रहा है तो उधर कटा लीजिए। मतलब इस पर से उस पर कटाने के लिए आपको तीनों पार्ट में कटना चाहिए, वरना नहीं कटा सकते आप। ध्यान रहे इसका। आगे 20 से कटाएंगे 2 बार में और ये 5 बार में। ये 25 चौका 100। पलटने जाएंगे जब ए अनुपात बी अनुपात सी लिख करके, तो जो 2/5 दिखाई दे रहा है आपका 5/2 हो जाएगा। और जो 1/4 दिखाई दे रहा है ये 4/1, ऑल्सो वो भी 4/1 ही हो जाएगा। इस तरीके से लघुत्तम हमारा 2 मिलेगा। देन ये तो 2 के पहाड़ा में 2 एक के बार में आता है तो 5 का 5 ही रह जाएगा। ये आपका 8 हो जाएगा, वो भी आपका 8 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर जो होगा 5, 8, 8 का आ जाएगा। दिमाग लगा लेना है थोड़ा सा। परेशानी होगी इसमें, हमको तो ना लग रहा है। एगो देखिए, एक आध गो वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पर जो सवाल पूछा जाता है उसके बेसिस को मतलब देखते मिलाते चलते हैं। क्या है, थोड़ा क्वेश्चन वो लंबा होगा, बनाने का तो ऐसे ही चलेगा। मतलब लिखावट क्वेश्चन का थोड़ा लंबा हो जाएगा, बनेगा ऐसा ही। उसमें थोड़ी ना हमें परेशानी लेनी है। क्या है कि यदि P का दुगुना Q का तिगुना तथा C का आधा या 1/2, चाहे जो भी है, आधा आपस में बराबर हो तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या होगा। मतलब P Q R जो भी था ये उनका अनुपात क्या होगा। तो जैसे कहा है वैसे पहले सजाइए नंबर के बेसिस पर, उसके बाद ना कुछ होगा। क्या है, P का दुगुना, तो P का माने गुणा, दुगुना माने 2, चाहे 2P भी लिख सकते हैं। सेम वही बात है, P का दुगुना माने 2P या चाहे P गुणे 2। Q का तिगुना और R का, सॉरी C लिखा गया है, और R का आधा। आधा माने 1/2, आपस में बराबर है तो बस हो गया। जैसे कहा वैसे ही हमने उतार दिया। इसके बाद अपना लॉजिक चलता है। क्या है अपना लॉजिक बंधु की P Q R लिखेंगे, मार देंगे पलटनिया। कैसे, ये 2 था तो पलटने पर 1/2 हो जाएगा, 3 को पलटने पे 1/3, और जो पहले से 1/2 था इसको पलटने पर 2/1। एलसीएम निकालेंगे और अपना काम करेंगे हम।
2 तिया 6 तो ये 3 बार में, 3 दूनी 6 तो ये 2 बार में, ये 1 6 6 6 बार में आया तो 6 दूनी ये वाला आपका 12 हो जाएगा। सब नहीं ना कट रहा है, आंसर आपका यही रह जाएगा 3 2 12। अगर नहीं कट रहा है तो फिर आंसर आपको इतने ही पे छोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप के लेवल में प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। जब भी आएंगे इस लेवल के क्वेश्चंस आप उड़ा दीजिएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है, बिना घबराए, बिना परेशान हुए और साथ ही साथ बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि इसमें टाइम हम कहाँ लगाने वाले बता रहे हैं। हम तो एज ए टीचर बता रहे थे इतना लिख लिख के करना है, वरना जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसी को देख करके डायरेक्ट पलट दीजिए, क्या बहरी निकालना है, दिमाग थोड़ा सा तो लगाना है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। आइए अगला, एक और वर्ड प्रॉब्लम का ले लीजिए, क्या दिक्कत है। x का 40%, y का 10% तथा c का आधा आपस में बराबर है। c का आधा आपस में बराबर है, बराबर हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। आपसे सवाल इस तरीके के पूछे जाएंगे, क्या परेशान होना है। देखिए आराम से वही वाला सेम प्रोसेस है। x का 40% बराबर y का 10% बराबर c का आधा माने 1/2। ये फिर से इस पक्ष से उस पक्ष में आप सारा का सारा नहीं कटा तो नहीं कटा सकते, तो आप इसी कम से कम कटा लीजिए। अगेन 2 हो गया, ये 5 हो गया, 1 0 से 1 0 कट के 1/10 हो गया। आराम से x अनुपात y अनुपात z सजाएंगे, अब पलटने का काम करेंगे, विच इज 5/2, ये 10/1 एंड ये 2/1। LCM 2 ही आएगा, तो ये 5 हो गया, ये 10 दूनी 20 हो गया और ये 2 दूनी का 4 हो गया। तो क्या परेशानी है इसमें भाई, 5 20 4 कर दीजिए। सब नहीं कट रहा है मत कटाइएगा, अभी नहीं कि 5 20 दिख रहा है तो उड़ा दीजिए इसको, वो भी कटना चाहिए। इसमें यही एक लॉजिक होता है। और क्या है इसमें, मतलब कटाने के लिए यही एक लॉजिक होता है कि सब में कटना चाहिए, वरना आप नहीं कटा सकते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस पर बंधु, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अभी भी परेशानी हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स खुले रहते हैं हमेशा आप उस पर कमेंट करके जरूर हमसे संपर्क करिए। आते हैं इसका एक दूसरा टाइप लेकर के। दूसरे टाइप में आपका कंबाइनिंग टाइप रहता है। दूसरा टाइप कंबाइनिंग टाइप। कंबाइनिंग टाइप का मतलब ये है कि पहले a अनुपात b एक जगह दिया रहेगा, एक जगह b अनुपात c दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा a b तथा c का अनुपात कैसे। नेक्स्ट टाइप में आपका आ जाएगा अनुपात समानुपात का। यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 तथा b अनुपात c बराबर 4 अनुपात 5 हो तो a b c का अनुपात बताएं। पहली बात आपको बता दें, क्योंकि इसके तरीके आप एक जेड तरीके से भी बना रहे होंगे, आई थिंक, जहाँ तक हमको उम्मीद है, फेमस है वो ऐसे करके बनाना। आपको उस बात पर या उसके लिए एक बात बता दूं, आप उस तरीके को या उस तरीके से बनाना छोड़ दीजिए। अगर आप हमें कुछ मानते हैं तो उस तरीके से बनाना छोड़ दीजिए। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जो आपको कभी फंसाएगा नहीं, क्योंकि वो वाला तरीका बंधु सिर्फ और सिर्फ तब ही बना पाते हैं आप जब आपका डायरेक्टली दिया हो a अनुपात b और b अनुपात c, a b और जस्ट इसके बाद b c, मतलब इसी सेम फॉर्मेट पर आएगा ना, तो आपका इस तरीके से खींचने वाला तरीका काम करता है। अगर यहाँ पे बी सी के अलावा a अनुपात c कह दे, चाहे c अनुपात b, इसी को केवल उल्टा करके लिख देना, और कहीं आपने जल्दीबाजी में डायरेक्ट सजा के वैसे ही ठोक दिया, देन ऑप्शन तो मिल ही जाएगा लेकिन आंसर सही नहीं होगा। 2 नंबर वो कटा जो आपको आता था उसके लिए, अब प्लस बना दिए थे गलती, तो आधा नंबर और ही जाएगा, मतलब आर्मी वाले 2.5 नंबर आपका चला जाएगा। तो थोड़ा ध्यान क्या रखना है, एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, पहले ध्यान पर समझिएगा। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 लिखा हुआ है, बाहरी निकालिए। दुर्घटना से देर भली, एगो कहावत होती है, दुर्घटना से देर भली, मतलब थोड़ा देर हो जाए चलेगा, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। क्या है, देर कैसे हो जाएगा, हम यहीं पे देर हो जाएगा लग रहा है। 16-17 को वीडियो डाल दिया, अभी तक कुछ में लग रहा है कि बड़ा हम देरी से पढ़ाते हैं या फिर क्वेश्चन को लंबा खिंचवा रहे हैं। हो ये नहीं सकता है, मुंह से उड़वा दीजिए, उड़वा देंगे हम। अगर आपको बढ़िया से समझ में आ जाए ना बंधु, आप मुंह से बनाइएगा, ये हमारी गारंटी है।
और दूसरी बात, ब्रह्मास्त्र फंसने नहीं दिया जाएगा। बी अनुपात सी को लिखिए। अभी फिलहाल में जो क्वेश्चन है ना बंधु, आपका आंसर भी आप बोल दिए होंगे जहां तक हमें उम्मीद है, इस तरीके से ऐसे वाले करके 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, आपस तिहाई 15। ऑफ कोर्स आपका सही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका सही नहीं आएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप इस तरीके को रोक दीजिए, मत बनाइए इस तरीके से। ये तरीका आपको फंसा देगा। तेज तरार विद्यार्थियों को फंसाए ना फंसाए, हमारे सबसे प्यारे जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उन्हें ये जरूर फंसा देगा कहीं ना कहीं। और कहाँ फंसाएगा, बस इसके जस्ट बाद आपको दिखाई देगा। बनाना कैसे है वो पहले समझिए। दोनों ग्रुप में, एक पहला ग्रुप ए बी का है, दूसरा ग्रुप बी सी का है। दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है, मतलब सेम कौन है, तो दिखाई देगा बी। बी का अब मान देखिए कि दोनों में क्या दिया है। तो पहला में बी का मान 3 दिया हुआ है और दूसरे में बी का मान 4 दिया है। जब दोनों में बी सेम था तो उसका मान भी सेम होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन बी का मान सेम नहीं दे रहा है। हम सेम कर देंगे अपने से। सेम करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है, नीचे से ऊपर गुना, ऊपर वाले से नीचे गुना करा देंगे, इंटरचेंज करा देंगे आपस में, एक्सचेंज ऑफर। 4 से ऊपर चला मतलब करा देंगे और 3 से नीचे करा देंगे। अब यहां से हम वही बताने की टारगेट रखेंगे जो हमसे पूछा गया है। अगर ए बी सी तीनों पूछा है तो तीनों निकालिए, कहीं दुइये को पूछा है तो दुइये को निकालने की कोशिश करिएगा। कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 से गुना हो रहा है इस रेशियो में, तो ए का मान हो जाएगा अब 4 दूनी 8, बी का मान हो जाएगा 4 तिहाई 12 और सी का मान हो जाएगा 3 5 15। यहाँ पे सी है, देखिए ध्यान से, 3 5 15 हो गया आपका आंसर। आंसर वह हम भी वही लाएंगे, अलग थोड़ी ना आंसर ला देंगे, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है कि आपका ये जेड वाला जो तरीका है बंधु, वो हर जगह काम नहीं करता। जैसे अभी सेम टू सेम सवाल यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ए अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, सेम वही सवाल है। अगली बार ए अनुपात सी कर दिया गया है, अगली बार ए अनुपात सी कर दिया गया है। केवल क्या है, इसमें 2 अनुपात 3 था और इसमें 4 अनुपात 5 था। अब एकरों को उठा के रेल दीजिए यही पर, तो बस की बात है, हो ये नहीं सकता। वो तरीका तबे चलेगा जब कॉमन वाला हिसाब किताब इसी वे पर हो, ऐसे हो तब बनेगा, वरना फेल हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से ध्यान रखना है, आप हमको भी कुछ समझिए क्या करना है। दोनों में कॉमन कौन है बंधु, दोनों ग्रुप में कॉमन कौन है, तो ए दिखाई दे रहा है ना। क्या ए का मान बराबर है, नहीं है। जब ए का मान बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए, और ज्यादा बिना दिमाग लगाए बराबर करिए ना, निचला से ऊपर, ऊपर वाला से नीचे करा के। ज्यादा हम का दिमाग लगाएं, इसमें भी दिमाग लगता है, लेकिन छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये हवा पानी हम थोड़ी ना बनाते, आपको केवल समझाते हैं। क्या दोनों में ए कॉमन दिखाई दे रहा था, तो नीचे वाला ए से ऊपर और ऊपर वाले ए से नीचे गुना, जैसे ही गुना कराए हमारे पास रेशियो आ गया ए बी सी का। क्या 4 दूनी 8, बी का मान यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 तिहाई 12 और सी का मान देखिए यहाँ पे पीछे दिखाई दे रहा है 5 दूनी 10। ये कटेगा एक बार तो कटा दीजिए, 2 से कटेगा 4 बार में, ये 6 बार में, ये वाला 5 बार में। क्या प्रॉब्लम है इसमें, समस्या हो रहा है, तनिको ना होगा। एक और सवाल, तीसरी के 3 दान वाला। यदि P अनुपात Q बराबर 4 अनुपात 3 तथा R अनुपात Q बराबर 2 अनुपात 5 हो, तो P Q R का मान बताएं। देखिए फिर से आराम से उठा के लाइए ना उधर से बाहर एक बार, दुर्घटना से देर भली। पी क्यू बराबर 4 3 और उधर से आर क्यू बराबर 2 5। कौन बराबर है बंधु, इसमें कॉमन कौन है, क्यू है ना। क्यू के मान से इंटरचेंज करके गुना कराइए। क्यू का ऊपर वाला मान 3 था तो नीचे गुना, नीचे वाला मान 5 था तो ये 5 से ऊपर गुना। बस निकाल दीजिए आप आराम से नाम देख देख करके। P अनुपात Q अनुपात R लिखिए। P का मान 5 का 20, Q का मान 5 तिहाई 15 और R का मान इस ग्रुप में पहला है, देखिए ध्यान से, 3 दूनी 6 हो गया आपका रेशियो। क्या दिक्कत है इसमें भाई, परेशानी होगी, नहीं होनी चाहिए। इसी सेम चीजवा को ना एक और तरीका से पूछा जाता है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में डाल के। कैसे, देख लीजिए, उसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे कह देगा कि यदि 2a बराबर 3b तथा 3a बराबर
5C हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो वही सेम प्रोसेस थोड़ी देर पहलवा जो ना बना के आ रहे हैं उसी तरीके से उठा करके काम अपना कर लेंगे। कैसे, देखिए सॉल्यूशन में A अनुपात डायरेक्ट करें ना बंधु ना, लीजिए 2A बराबर 3B जो दिया हुआ है, थोड़ी देर पहलवा वाला टाइपवा में जो काम किए थे उसके अनुसार अगर इसको A अनुपात B लिखना चाहें तो है पलट जाता है ना। इसी जगहिया के लिए बोले थे कि ऐसा हूँ पलटने सीख लीजिए, ऐसे ऐसे। तो इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 अनुपात 2 हो जाएगा। 2 3 जो दिख रहा है पलटने पर 3 2 हो जाएगा। और वैसे ही उधर वाला में जहाँ पे 3A बराबर 5C लिखा हुआ था इसमें A अनुपात C मिलने वाला है और ये पलट करके 5 अनुपात 3 हो जाएगा। आ गई गाड़ी आपकी वहीं पे ना। अब यहाँ से क्या करना, कुछ नहीं करना, वही सेम प्रोसेस। दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, तो A दिखाई दे रहा, बस A के मान से इंटरचेंजिंग गुना करा दीजिए, ऊपर ये चला जाएगा 3 नीचे चला आएगा। अब गुना करने के बाद देखिए A B C का मान, A का मान 5 3 15, B का मान 5 दूनी 10 और C का मान यहाँ मिलने वाला है 3 का 9। ये कभी गलतिये ना होगा और ये ब्रह्मास्त्र है, इतना जरूर आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। और बंधु इस तरीके को अपनाइए, बेहतर रहेगा, मजा आएगा आपको। उम्मीद करते हैं ना कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी ये चीज़ समझ में आया होगा। और दूसरी बात बंधु, डिफेंस के एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, आर्मी की तैयारी करें, मतलब स्पेशली आर्मी की कह सकते हैं हम, कुछ लोगों का फिजिकल निकला हुआ है, हमारे पास भी 100-150 टोटल मिला के बच्चे हैं एकेडमी और यहाँ ले करके, तो उन लोगों को बता दूँ स्पेशली कि ये इस लेवल के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है। सेट उट में भी मिलता होगा, उम्मीद करते हैं। सेम इसी चीज़ को वर्ड प्रॉब्लम में अभी भी हालांकि नहीं सजा पाए हम, वर्ड प्रॉब्लम में अगली बार सजा देते हैं। क्या कह देता है कि यदि A का दोगुना, यहाँ पे राम की आय वगैरह भी यूज कर सकता है वर्ड के तौर पर कि राम की आय का दुगुना, श्याम की आय का तिगुना, ऐसे ऐसे करके। A का दोगुना B के तिगुने के बराबर तथा B का दोगुना C के 5 गुने के बराबर हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तीनों पूछे, चाहे कभी कभार A अनुपात C भी डायरेक्टली आपसे पूछ देता है, तो क्या करना, A वाला मान और C वाला मान केवल रखेंगे उस वक्त। मेन बात आते हैं जो कह रहा है ना क्वेश्चन, उसको पहले सजाने। क्या है, A का दोगुना B के 3 गुने के बराबर, यानी A का दोगुना बोले तो 2A या फिर A गुणे 2, वो भी लिख सकते हैं आप। कैसे, मान लेते हैं आप ठेठ ज्यादा नीचे जाना चाह रहे तो ले जाइए। A का दोगुना B के 3 गुने के बराबर है, तो यहां से क्या करना, वही काम करना है ना। A अनुपात B बराबर पलटनिया मार जाएगा ये, तो 3 2 बन जाएगा। और फिर दूसरा नोट पे क्या कह रहा है कि B का दोगुना C के 5 गुने के बराबर है, तो B का दोगुना C के 5 गुने के बराबर है। तो फिर ये वाला आपका जो है ना B अनुपात C में निकाल के देगा, क्या देगा बंधु, पलटनिया फिर से मार के बराबर, ये इधर हो जाएगा, देन 5 अनुपात 2 दे रहा है। दोनों में कॉमन हमारा कौन है, तो B। अब B का मान नीचे 5 दिखाई दे रहा है, ऊपर 2 दिखाई दे रहा है, तो इंटरचेंज करा के गुना करा देंगे। क्या है, ऊपर 5 से और नीचे 2 से। जब ऐसे गुना होगा तो फिर अब अपना मान निकाल लीजिए, जो पूछा है। A अनुपात B अनुपात C पूछा है तो तीनों लिखेंगे, तीनों को आप देख के निकाल देंगे। 5 तिया 15, ये 5 दूनी 10 और ये C का मान यहाँ पे मिलेगा तो 2 दूनी का 4। कटने लायक हो तो कटा दे, वरना छोड़ दे, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेवल से परेशानी नहीं हुई होगी, और अगर कहीं कुछ परेशानी होती है तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप कमेंट करिए, आपका उसमें ज़रूर हम निदान करेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।